हालेलुया। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं और हमारे परमेश्वर को महिमा करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज के दिन में भी इस नए दिन को दिखलाया है। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्यारे भाई एवं बहनों को सभी को जय मसीह। जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी को जय मसीह करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से आपको आशीष करते हैं। आज हम लोग प्रभु का वचन को देखेंगे। युवकों को सलाह, जवानों को सलाह या युवकों जो युवक हैं, प्रभु कहता है युवकों को सलाह। आज हम प्रभु का वचन से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा जवानों को क्या सलाह दिया है, युवकों को क्या सलाह दिया है। हम उस वचन को देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना में बढ़ेंगे। वचन को देखने के पहले एक छोटा प्रार्थना करेंगे। अगर आप प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं या आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, या अगर आपके पास बच्चे हैं लेकिन उसको सही शिक्षा बचपन से न देने के कारण उसका जीवन आज गलत रास्ता पर चल रहा है, तो आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए ताकि इस वचन के द्वारा आज आपके जीवन में काम करने पाए, आपके बच्चों के जीवन में काम करने पाए। तो आइए हम लोग एक छोटा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रभु का दिया हुआ वचन को, जो जवानों के विषय में, युवकों के विषय में जो दिया हुआ वचन है, हम उसको आज समझेंगे और प्रार्थना करेंगे ताकि इस वचन के अनुसार ही उन जवानों के जीवन में काम करने पाए जिसके घर वाले लोग आज वीडियो देख रहे हैं, या भाई देख रहे हैं, या जवान देख रहे हैं, या गार्जियन देख रहे हैं। अगर गार्जियन देखेंगे तो उसके जीवन में प्रभु उनके बच्चे के जीवन में भी काम करने पाए, और अगर जवान देख रहे हैं आपके जीवन में काम करने पाए। चाहे जो भी देख रहे हैं, प्रार्थना करेंगे। एक छोटा प्रार्थना करके हम लोग वचन को देखेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की इस प्रार्थना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु। पिता, दुनिया में बहुत से ऐसे जवान हैं जो पिता सही शिक्षा ना मिलने के कारण, दुनिया का शिक्षा तो मिला लेकिन प्रभु का शिक्षा ना मिलने के कारण उसकी संगति पिता गलत होने के वजह से उसका जीवन बर्बाद हो गया, या बर्बाद हो रहा है, या कई लोगों को होने वाला भी है। लेकिन प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं ये वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के द्वारा, इस वचन के द्वारा, जहाँ जहाँ सोशल मीडिया द्वारा ये वचन फैलेगा वहाँ वहाँ लोग जीवन में काम करने पाए। जैसे वचन में लिखा रहा कि जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा की नदी बहेगी वहाँ वहाँ लोग चंगे होंगे, स्वतंत्र होंगे, आज़ाद होंगे। इस वचन को प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी। इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को आप अपने नियंत्रण में लेते हुए चलिए, और जो वचन देंगे ये वचन जहाँ जहाँ फैलेगी वहाँ वहाँ लोगों के जीवन को स्वतंत्र कीजिए, आज़ाद कीजिए, और कई लोगों का जीवन को पिता सही रास्ता पर आने में मदद कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं अब और प्रार्थना करते हैं। यदि जिस घर के लोग अगर बच्चे देख रहे होंगे, या गार्जियन देख रहे होंगे, या जवान देख रहे हैं, उन सबों के जीवन में वचन के अनुसार काम करने पाए, हम धन्यवाद देते हैं। आगे पवित्र आत्मा आगे अगुवाई करते हुए चलिए इस प्रार्थना के विरोध में क्रिया करने वाली शैतान की सारी क्रियाओं को सत्यानाश करते हैं। आगे आप अगुवाई करते हुए चलिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। आज प्रभु का वचन है जवानों को सलाह, युवकों को सलाह। नीति वचन का किताब पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 7 से लेकर के 19 तक पढ़ेंगे। नीति वचन का किताब 1 अध्याय का 7 वचन से लेकर के 19 वचन तक में देखेंगे कि जवानों को प्रभु क्या सलाह दिया है। लिखा वचन में, यहोवा मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु को भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि प्रभु का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि बढ़ता, जितना प्रभु का भय मानिएगा उतना आपका बुद्धि बढ़ेगा, समझ बढ़ेगा, आपके अंदर में ज्ञान बढ़ेगा, समझदारी बढ़ता है जब हम प्रभु का भय मानते हैं। और आगे लिखा है, लेकिन मूढ़ लोग, जो मूर्ख लोग होता है ना, वही शिक्षा को तुच्छ जानता है। बुद्धिमान लोग जब कोई शिक्षा देता है तो बुद्धिमान लोग उसको ध्यान से सुनता है, लेकिन मूर्ख लोग तर्क करके, बहस करके हट जाता है। तो हमें बहस नहीं करना, हमें उसको सीखना, समझना को क्या कहना चाहता है। आगे लिखा, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज।
प्रभु कहता है जवानों को आप प्रभु का भय मानिए। दूसरी बात में अपने कहता है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को नाता। जब पिताजी जो हैं आपको जब शिक्षा देता है तो उस पर कान लगाना मतलब ध्यान देना कि हमारे पिताजी क्या सुझाव दे रहा है, क्या समझा रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है। प्रभु कहता है कि जब आपके पिताजी शिक्षा दे तो उसको पर कान लगाइए, मतलब ध्यान दीजिए। और प्रभु कहता है अपने माता की शिक्षा को न तज। और जब आपकी माताजी भी जब शिक्षा दे तो उसको परखना नहीं, तजना नहीं, उसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि माता और पिता का दिया हुआ शिक्षा को ध्यान से सुनना कि हमारे माताजी और पिताजी क्या कह रहे हैं। समझदार पुत्र उसको समझता है, लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता की शिक्षा को तुच्छ जानता है, बस हट नहीं सीखेंगे ऐसा करके हट जाता है। कई लोग तो अपने माता पिता पर हाथ छोड़ देते हैं, बहस करते हैं। प्रभु कहता है कितने ये सब अजीब लोग हैं, ये लोग दंड भयानक है। प्रभु कहता है अगर आप समझदार पुत्र बनना चाहते हैं तो अपने पिता और अपनी माता की शिक्षा को समझिए कि वो क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। और आगे लिखा है क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। प्रभु कहता है आपका माता और पिता जो शिक्षा देते हैं वो आपके सर के लिए शोभायमान मुकुट ठहरता है, वो आपके सर का ताज होता है, आपका हिम्मत को बढ़ाता है, आपका हौसलों को बुलंद करता है, आपका सर को ऊंचा करता है। यह है गार्जियन का शिक्षा। दुनिया में सबसे पहला शिक्षक होता है बच्चे का, माँ बाप होता है। प्रभु कहता है वो आपका सर का ताज होगा, सर का मुकुट होगा, कंठमाला होगी। और लिखा है हे मेरे पुत्र यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उसकी बात ना मानना। प्रभु का अगर दूसरा लड़का या जवान या पुरुष अगर आपको फुसलाए तो उसकी बातों कभी मत मानना है। फुसला कर क्या कहता जानते, आजकल बच्चे बिगड़ते कैसे, दूसरे की बकौनिया में आ जाता, गार्जियन की बातों को नहीं मानते, अपने घर में मम्मी पापा की बातों को न मान करके बाइले आदमियों की बातों को मानते, पड़ोसी की बातों को सुनता है और उसकी फुसलौनी में आ जाता है, उसकी बहकाव में आ जाता है। प्रभु कहता है कि उसकी बातों को बिल्कुल नहीं मानना। प्रभु कहता है वो लोग कहेगा आपको, क्या कहेगा, कहता है यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधलों के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुए के समान नमूचन निगल जाएं, हम सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारे साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि यदि है मेरे पुत्र अगर आपको मम्मी पापा शिक्षा देता तो उसको ध्यान से सुनिए, लेकिन दूसरा अगर कोई समझाता है, फुसलाता है, बहकावनी करता है तो आप उसकी बहकाव में नहीं आना है, उनको फुसलाने में नहीं जाना है, क्योंकि वो कहेगा हमारे साथ मिल जाओ, चलो हम लोग लूटेंगे, किसी को घात करेंगे, मारेंगे, लूट पाट करके घर में लाएंगे, घर को भर लेंगे और हम लोग सब एक ही बराबर भाग में बांटेंगे, हम लोग बराबर बराबर हिस्सा लगाएंगे, इसलिए हमारे साथ चलिए, लूट पाट करेंगे, चोरी करेंगे। प्रभु कहता है अगर यदि ऐसा कोई पुरुष पड़ोसी लोग कहता है आपसे तो आप बिल्कुल उसकी बातों को ना मानना। और क्या कहता है, प्रभु कहता है तो हे मेरे पुत्र तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न रखना। प्रभु कहता है ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल मत करना है, ऐसे लोगों के साथ में कहीं जाना नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में कहीं बैठना नहीं है, नहीं तो कभी न कभी आपका मन को बदल के रख देगा, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, अगर गलत संगति हो जाएगा जीवन बिगड़ जाएगी। इसलिए प्रभु कहता है उसके संगति बिल्कुल मत करना, उसकी बहकावनी में नहीं आना, फुसलाएगा लेकिन जाना नहीं, कहेगा हम लोग चलेंगे, बहुत सा धन लूट के लाएंगे, घर को भर लेंगे, अनमोल अनमोल पदार्थ मिलेंगे। प्रभु कहता है बिल्कुल नहीं जाना। प्रभु कहता है अपने गर्जिनी की बातों को समझना। प्रभु कहता है ऐसा कहता तो समझिए कि ये सब है जो बहुत हरामी लोग है और बिगड़ा हुआ लोग है, आपको जिनको बिगाड़ देगा। प्रभु कहता है उसके साथ न चलना, न बैठना, न उठना, उससे बिल्कुल अलग हो जाइए, ये प्रभु कहता है। और प्रभु क्या कहता है, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राण की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाता है।
प्रभु एक बात बताए हैं, क्योंकि वचन में लिखा है वे बुराई करने के लिए ही दौड़ते हैं और हत्या करने के लिए घात करते हैं, फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। प्रभु कह रहा है, समझाने के लिए एक उदाहरण प्रभु बता रहा है। प्रभु हमें बता रहे हैं कि आप दुष्टों के साथ में नहीं चलना है, चोरी लोगों के साथ जो चोरी करता है, लूटमार करता है, नशा करता है, प्रभु कहता है उसकी संगति में नहीं जाना है। प्रभु कहता है क्यों, प्रभु एक उदाहरण बता रहा है कि क्योंकि पक्षी को देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। इसका अर्थ अगर पक्षी आपको देख लिया, आप फिर भी जाल फैलाएंगे, वह आएगा नहीं आएगा, उसको पता है हमको प्राण को हानि हो जाएगा, इसलिए भाग जाता है। प्रभु कहता ठीक उसी तरह से अगर आप दुष्टों की संगति करेंगे, लूटपाट करने वालों की संगति करेंगे, कहेगा आओ चलो हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे, भाग लेंगे, बराबर बराबर लूटेंगे, पूरा घर को भर लेंगे लूट से, प्रभु कहता बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ऐसे वालों का जीवन नष्ट हो जाता है। प्रभु कहता है सब लालचियों का प्राण ऐसे ही होता है, उनका प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाता है। प्रभु कहता है उसका प्राण लालच करते करते नष्ट होता है। चोर कभी संतुष्ट होता है? नहीं होता है। चोर कभी भी संतुष्ट नहीं होता, जितना भी चोरी करके लाए अगला बार और सोचेगा इससे दुगना चोरी करेंगे, तिगुना करेंगे, चौगुना करेंगे, कभी उसका जीवन संतुष्ट नहीं होता, इसी में वो मारा जाता है। चोर का प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाता है। एक बार चुराया, दो बार चुराया, तीन बार चुराया, लेकिन एक बार फंसने के कारण उसका जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए प्रभु कहता है आप पैसे की संगति मत करना, चोरों का प्राण लालच में नष्ट हो जाता है, कभी तृप्त नहीं होता जीवन। इसलिए प्रभु कहता है आपके माता और पिता जो शिक्षा देता है उसको सुनिए कि क्या कह रहे हैं और उसको समझिए। प्रभु ही कहता, प्रभु का भय मानिए, इसी में जीवन है, अन्यथा सब जीवन बेकार है। इसलिए प्रभु जो बताया हम प्रार्थना करेंगे ताकि इस बच्चे के अनुसार सभी जने प्रभु आशीष करने पाए। अगर किसी का बच्चा अगर गलत संगति में है तो आप प्रार्थना कीजिए ताकि उसका जीवन बचे। अगर आप बच्चे वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वचन और अच्छा है, आप बचपन से उसको अच्छा शिक्षा दीजिए ताकि उसका जीवन बचे। और प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवारों में, आपके जीवन में, आपके कुटुंब में, सब जीवन में आशीष करने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते प्रभु जी जितने पिता भाई बहन जिस बच्चों को देखेंगे सुनेंगे, हम नीति वचन की किताब 1 अध्याय का 7 से लेकर के 19 तक के वचनों के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। जितने भाई बहन बच्चों को सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे, सबके जीवन में यीशु के नाम से आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए ताकि उसके जीवन में सफल हो जाने पाए, उसके बच्चे का भविष्य बनने पाए। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह। आप सभी को प्रभु आशीष करने पाए। सभी को जय मसीह।